नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम वर्क एंड टाइम अभी तक पढ़ रहे थे तो लगभग उसमें 137 नंबर तक क्वेश्चन हो गया है। 138 से आज हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें काम बारी बारी किया जाता है। तो देखिए 138 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 30 दिन, 20 दिन तथा 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है अगले दिन, सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है। तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। इसमें इस क्वेश्चन में ए, बी और सी हैं जो कि 30 दिन, 20 दिन और 10 दिन का समय ले रहे हैं, लेकिन ये लगातार काम नहीं कर रहे हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहे हैं। केवल इसमें लगातार काम कर रहा है हमारा ए। बी और सी उसको बारी बारी से सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो देखिए कैसे लगेगा ये। ए, बी तथा सी एक काम को 30 दिन, 20 दिन तथा 10 दिन में। ए एक काम को 30 दिन, बी वही काम 20 दिन और सी वही काम कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। अब क्या निकालेंगे हम, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए करेंगे क्या, 30, 20 और 60 का निकालेंगे एलसीएम। जब एलसीएम निकालेंगे 60 नहीं इसमें 10 है, 30, 20 और 10 एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारा 60। तो क्षमता आ जाएगी 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60, 10 छम 60। ए की क्षमता आ गई 2, बी की क्षमता आ गई 3, सी की क्षमता आ गई 6। अब देखिए करेंगे कैसे। ए पहले दिन काम करने जाएगा लेकिन ए की सहायता करेगा कौन, बी। अगर ए की सहायता पहले दिन बी करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। ए अकेले एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी अकेले एक दिन में 3 काम कर रहा है। दोनों अगर मिल जाएंगे 3, 2, 5, ए प्लस बी एक दिन में 5 काम कर देंगे। अब अगले दिन क्या होगा, अगले दिन जो है ए की सहायता सी करेगा। ए के साथ कौन लग जाएगा, सी। काम कितना करेंगे, ये 2 काम कर रहा है, ये 6 काम कर रहा है। दोनों मिलकर कितना करेंगे, 6, 2, 8 काम। अब देखिए एक दिन पहले दिन ये किया, दूसरे दिन ये कहने मतलब 2 दिन में हमारा काम हुआ कितना, 8, 5, 13। 2 दिन में हमारा 13 काम हो गया। हमको काम कितना करना है, 60 काम करना है। इसमें हम डायरेक्ट 13 से भाग नहीं दे सकते, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसको हम करेंगे 13 में ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो लगभग 60 या 60 के बराबर हो जाए, लेकिन 60 से ज्यादा ना हो। तो देखिए हम किस संख्या से गुणा करें, 13 चौको 52, 13 25 65, 4 से कर देंगे। इधर भी 4 से करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8 दिन में हमारा कितना काम हो गया, 8 दिन में हो गया हमारा 13 चौको 52। 8 दिन में हमारा 52 काम कंप्लीट हो गया। हमको काम कितना करना था, 60। अभी हमारे पास कितना काम बचा है, 8 काम बचा है। 8 काम जब अगले दिन फिर ए और बी जाएंगे तो 5 काम कर देंगे। तो यहाँ एक दिन बढ़ा, यहाँ एक दिन हमारा ऐड हो गया, कितना हो गया, 9 हो गया। उसमें 5 काम कर दिए, 5 काम करे तो हमारा काम कितना हो गया, 52, 5, 57 काम हो गया। बचा कितना अभी हमारे पास, 3 काम। जब 3 काम बचा, ये 3 काम करेगा कौन, अभी हमारे पास 3 काम शेष बचा है, 3 काम करेगा कौन। अब फिर बारी आएगी ए और सी की। ए और सी जाएंगे तो 8 की क्षमता से 3 काम करेंगे, इतना दिन लगेगा, इतना दिन और लगेगा। कहने मतलब 9 दिन ये और 3/8 दिन ये। तो कुल समय हमारा कितना हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा, कुल समय बराबर हो जाएगा 9 सही 3/8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। 9 सही 3/8 दिन में काम हमारा समाप्त हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे ऐसे ही लगते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 139 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ए तथा बी मिलकर ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य क्रमशः 9 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक कार्य आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक दिन काम करते रहें तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इसमें ए और बी हैं, दोनों अलग अलग काम को 9 तथा 12 दिन में कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोनों साथ में काम नहीं करेंगे। एक दिन जाएगा तो ए काम करेगा, अगले दिन बी काम करेगा। इसको बारी बारी से काम करेंगे। तो देखिए कैसे लगेगा, अल्टरनेटिव वर्क इसको बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, ए जो है कितने दिन में कर रहा है, ए जो कर रहा है हमारा 9 दिन में और बी कितने दिन में, 12 दिन में। ए जो है 9 दिन में, बी 12 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 9 12 का 36, 9 चौक 36, 12 3 36। अब देखिए काम कैसे होगा। पहले दिन ए गया, कितना काम कर दिया, 4 काम। फिर अगले दिन कौन गया, बी गया, कितना काम कर दिया, 3 काम। देखेंगे 4 3 7 काम तो हमारा हो गया, लेकिन समय कितना लगा हमारा, 2 दिन।
2 दिन में हमारा हो गया 7 काम, 2 दिन में 7 काम, लेकिन करना कितना है हमको 36 काम। तो हम इसमें 7 में इसी संख्या से गुणा कराएंगे, या तो 36 के बराबर हो जाए या तो लगभग इसके पहुंच जाए लेकिन इससे ज्यादा ना हो। तो हम क्या करेंगे, इधर 5 से गुणा कराएंगे, तो हमको 5 से गुणा इधर भी कराना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 दिन में कितना काम हो गया हमारा, 7 पचे 35, 35 काम हो गया। अब हमारे पास बचा काम कितना, एक काम शेष है, एक शेष काम बचा है, शेष काम। इसको करने में कितना समय लगेगा। अब बारी किसकी आ जाएगी, फिर एक ही बारी आ जाएगी। जब एक ही बारी आ जाएगी, एक काम करने में कितना समय लगा देगा, 1/4 दिन, 1/4 दिन और लग जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे 10 दिन लगा था, यहाँ पर 1/4 और लग गया, तो हमारा कुल समय हो गया, कुल समय हो गया हमारा, कुल समय 10 सही 1/4 दिन। ये हो गया हमारा आंसर, 10 सही 1/4 दिन। ठीक, तो अगला देखिए 140 नंबर क्वेश्चन। इसमें 3 लोग हैं, ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। अब कि बी और सी दोनों साथ में मदद करेंगे, लेकिन कंडीशन ये दिया है तीसरे दिन मदद करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया 2 दिन तक तो ए अकेले काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन जो है ए के साथ बी और सी मिल जाएंगे काम करने के लिए। देखिए पीछे लगेगा ये, ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। ए, बी और सी 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। अब इसको करेंगे डिवाइड, निकालेंगे क्षमता। इसकी क्षमता 3 आ गई, इसकी क्षमता 2 और इसकी क्षमता 1, इसकी क्षमता 1। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या कह रहा है, हर तीसरे दिन बी और सी जो है ए की मदद करते हैं। तो ए जो है 2 दिन अकेले काम करेगा। ए अगर पहले दिन गया कितना काम कर देगा, 3 काम। फिर ए दूसरे दिन गया कितना काम कर देगा, 3 काम। लेकिन तीसरे दिन ए के साथ कौन आ जाएगा, बी और सी आ जाएंगे, तीनों मिलकर कितना काम कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी मिलके 3 2 5 1 6 काम कर देंगे। दिन कितना लगा हमारा, यहाँ 1 दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये हमारा पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। तो 3 दिन में हमारे पास काम हुआ कितना, 3 दिन में हुआ हमारे पास 6 3 9 3 3 3 6 6 12 काम हो गया। 3 दिन में हमारा 12 काम डन हो गया। लेकिन हमको करना कितना था, 60 काम करना था। अब 12 को हमको 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 12 है, 12 काम हुआ है, इसको हमको 60 या 60 के बराबर ले जाना है। क्या करना पड़ेगा, तो हम सीधा सीधा 12 में अगर 5 से गुणा करा देंगे तो हमारा 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इधर गुणा कराएंगे 5 से, 5 का गुणा इधर भी होगा, तो 5 3 15 दिन में 12 पंचे 60 काम कंप्लीट। कहने का मतलब काम कितने दिन में पूरा हुआ, 60 काम हुआ हमारा 15 दिन में। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा हमारा 15 दिन। ओके ठीक, 15 दिन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, का और खा अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें और का कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। इसमें का और खा 2 लोग हैं जो कि 9 और 15 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन, ये अगर ये बारी बारी काम करें लेकिन काम प्रारंभ कौन करे, एक काम प्रारंभ करे तो काम हमारा कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, यूपीपी हो या एनटीपीसी ग्रुप डी, हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं ये। तो देखिए का जो है कितने दिन में कर रहा है हमारा काम, का कर रहा है 9 दिन में, और खा कर रहा है वही काम कितने दिन में, 15 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा 45। अगर एलसीएम 45 मतलब काम हमारा कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया हमारा 45। अब क्या करेंगे, दिन से टोटल वर्क में भाग देंगे, क्या निकालेंगे, क्षमता। जब 9 से 45 में भाग देंगे तो हमारी क्या निकलेगी, क्षमता। 9 बचे 45, 15 दिया 45। कहने का मतलब ये हो गया का की क्षमता हो गई 5, खा की क्षमता हो गई 3। अब देखिए कह रहा का कार्य को प्रारंभ करता, अगर का कार्य को प्रारंभ करता, पहले दिन का गया 5 काम करके आ गया, दूसरे दिन कौन गया, खा जाएगा, कितना काम कर देगा, 3 काम कर देगा। तो 2 दिन में कितना काम हुआ हमारा, 5 3 8,
2 दिन में 8 काम हमारा हो गया। 2 दिन में हमारा 8 काम हो गया। कितना करना है हमको? 45। तो 45 काम करने के लिए हम 8 में कौन सी संख्या से गुणा कराएंगे लगभग 45 के हम पहुंच जाए? तो 5 से गुणा कराएंगे। अगर 6 से कराते हैं 6 8 48 हो जाएगा। 45 हो गया ज़्यादा, लेकिन हम अगर 5 से कराते हैं लगभग कितना पहुंच जाएंगे? 40 के बराबर। यहाँ 5 से गुणा कराएं तो 5 इधर भी, 5 दूनी 10, 8 पंचे 40। कहने का मतलब ये हो गया 10 दिन में, 10 दिन में हमारा कितना काम हो गया? 10 दिन में 40 काम कंप्लीट। 10 दिन में 40 काम कंप्लीट हो गया। करना कितना था? 45। फिर बारी किसकी आएगी? का की। का जाएगा, एक दिन में कितना काम करेगा? 5। तो दिन कितना हो जाएगा हमारा? एक दिन। यहाँ से काम कितना करेगा? का 5। तो 10 1 11 दिन में 45 काम कंप्लीट। 11 दिन में, 11 दिन में हमारा 45 काम कंप्लीट। समय कितना लगा हमारा? 11 दिन। आंसर कितना आ जाएगा? 11 दिन। ठीक। तो 142 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें? तो देखिए कैसे लगेगा। ए एक काम को 20 दिन में, इसे लिखेंगे ए जो है 20 दिन में, बी जो है कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में, और सी 12 दिन में कर सकता है अकेले अगर काम करें तो हमारा टोटल वर्क कितना आएगा? 60। क्षमता निकालेंगे 20 3 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60। अब देखिए जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करेंगे। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी। कहने मतलब ये हो गया, एक दिन ए की सहायता कौन करेगा? बी। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे? 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7। फिर अगले दिन ए की सहायता कौन करेगा? अगले दिन ए की सहायता करेगा सी। दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे? 5 3 8। अब देखिए 8 7 15, 15 काम तो हुआ हमारा, लेकिन टाइम कितना लगा? एक दिन ए और बी किए थे, एक दिन ए और सी किए थे। कहने मतलब 2 दिन में, 2 दिन में हमारा 15 काम हो गया। 2 दिन में हमारा 15 काम हो गया। करना कितना था? 60 काम करना था। क्या करेंगे? इसको 15 को 60 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ 4 से गुणा, तो यहाँ भी 4 से गुणा, तो 4 दूनी 8। यहाँ इधर आ जाएगा हमारा दिन, 15 चौको 60। यहाँ आ जाएगा हमारा काम। हमारा 60 काम जो है 8 दिन में समाप्त हो गया। कहने का मतलब आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 8 दिन। 8 दिन में ए बी और सी ए की एकांतर क्रम में मदद करके 8 दिन में काम समाप्त कर देंगे। ठीक। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम को बी तथा सी के, एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में पूरा करेगा? इसमें 3 व्यक्ति दिए हैं ए बी और सी, जो कि 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। इसमें कह रहा है एक काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा यदि बी तथा सी प्रति तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं। कहने का मतलब यह होगा 2 दिन तो ए अकेले काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन जो है ए के साथ बी और सी और आ जाएंगे, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो देखिए कैसे लगेगा। ए बी तथा सी एक काम को, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः कह रहा है कितने दिन में? 20 30 तथा 60। 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क निकालेंगे कितना आएगा? 60 भाग देंगे 20 3 60, 30 दूनी 60, 60 एकन्नम 60। ये क्या आ गई हमारी क्षमता। अब देखिए बी और सी प्रति तीसरे दिन, एक बी और सी तीसरे दिन जो है ए की सहायता करते हैं। तो ए 2 दिन अकेले काम करेगा। ए अगर पहले दिन जाएगा तो कितना काम करके आएगा? 3। फिर दूसरे दिन ए अकेले जाएगा तो कितना काम करके आएगा? 3। तो तीसरे दिन जो है ए के साथ कौन आ जाएगा? ए बी, ए के साथ बी और सी आ जाएंगे, तो कितना काम होगा हमारा? 3 ए करेगा, 2 बी करेगा, 1 सी करेगा। 3 2 5 1 6। दिन हमारा कितना हो गया? 1 दिन 2 दिन और 3 दिन। 3 दिन में कितना काम हुआ हमारा? 3 दिन में काम हुआ हमारा 3 3 6 6 6 12, 12 काम हो गया। लेकिन हमको काम कितना करना है? 60 काम। तो क्या करेंगे? 12 को 60 बनाने के लिए 5 से गुणा इधर, तो 5 से गुणा इधर, 5 3 15 दिन में हमारा कितना काम हो गया? 15 दिन में 12 पंचे 60 काम डन हो गया। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 15 दिन। यही हमारा क्या है? आंसर 15 दिन। एकदम सटीक तरीका है इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने का ये, नहीं तो इसमें गलत बहुत होते हैं। अगर यही चीज़ समझ गए तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला है किसी कार्य को ए अकेले 16 दिन में, किसी कार्य को ए अकेले 16 दिन में, बी अकेले 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए शुरू करते हुए वे ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ये बहुत आसान है। इसमें ए कह रहा है ए अकेले काम को 16 दिन में, बी जो है 12 दिन में काम को पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर क्रम में, एकांतर मतलब होता है एक दिन छोड़ के एक दिन, कहने का मतलब ये हो गया अगर पहले दिन ए जा रहा है तो दूसरे दिन कौन जाएगा, बी जाएगा, फिर तीसरे दिन कौन जाएगा, ए जाएगा, चौथे दिन कौन जाएगा, फिर बी जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। ए एक काम को 16 दिन में, ए एक काम को 16 दिन में, बी जो है 12 दिन में समाप्त कर सकता है। टोटल वर्क निकालेंगे कितना आ जाएगा 48, 16 3 48, 12 चौक 48। अब देखिए पहले दिन ए गया कितना काम करके आ गया 3, फिर दूसरे दिन कौन गया, बी गया, कितना काम करके आ गया 4। 2 दिन में कितना काम हुआ हमारा, 2 दिन में कितना काम हुआ हमारा 4 3 7, 2 दिन में हमारा 7 काम हो गया। हमको कितना करना है 48, उसमें कितने से गुणा कराएंगे 6 से, 6 7 6 से करा देंगे, इधर भी 6 से, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42। 12 दिन में 42 काम हो गया। काम करना कितना था हमें 48 काम, 48 काम करना था। अभी हमारे पास काम कितना बचा, शेष काम बचा कितना 48 माइनस 42, 6 काम शेष बचा। अगर 6 काम शेष बचा तो फिर अगले दिन कौन जाएगा काम करने, ए जाएगा काम करने। ए कितना काम करेगा एक दिन में 3 काम, तो 6 काम करना, 6 में से 1 काम, 3 काम ए ने कर दिया। समय कितना लगा, एक दिन में ये 3 काम करके आ गया हमारा। 12 1 13, 13 दिन में कितना 45 काम हो गया। अब बचा कितना हमारा 45 काम हो गया, 48 करना था, 3 काम बचा। 3 काम करेगा कौन, फिर बी जाएगा काम करने। बी की क्षमता कितनी है 4। अगर जब कभी भी टोटल वर्क में क्षमता से भाग देते हैं हमको क्या मिलता है, दिन मिलता है। यहाँ हमारा 13 दिन लगा था, 3/4 दिन और लग जाएगा, कुल हमारा समय हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा। यहाँ 13 लगा था, 3/4 दिन और लगा, तो कुल समय हो जाएगा हमारा 13 सहित 3/4 दिन। ए और बी एकांतर क्रम में काम करेंगे तो 13 सहित 4 दिन, 13 सहित 3/4 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। ठीक, तो आगे देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए कैसे लगेगा। इसमें हमको दिया है ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में, इसमें लिखेंगे ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं 12 दिन में। ए अकेले उस काम को 20 दिन में, ए अगर अकेले 20 दिन में कर रहा है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60, क्षमता 5 और 3। अब देखिए ए की क्षमता, ए प्लस बी की मिक्स क्षमता 5 आ गई, ए की अकेली क्षमता 3 आ गई। ए प्लस बी की क्षमता अगर हमको यहाँ से निकाले हैं 5, ए प्लस बी की दोनों की मिल की क्षमता 5 है और ए की अकेले क्षमता 3 है, तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, इसे निकाल लेंगे तो बी बराबर कितना आ जाएगा 5 - 3 2, 5 - 3 बराबर 2। बी की क्षमता आ गई हमारी 2। लेकिन कह रहा अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करे, अगर एक दिन में बी 2 काम कर रहा है, अगर एक दिन में बी 2 काम कर रहा है तो आधा दिवस में कितना काम करेगा, आधा दिवस में काम करेगा, मतलब आधा दिवस में काम करेगा हमारा बी, आधा दिवस में काम करेगा 1। अगर पूरे दिन में 2 काम कर रहा है तो आधा दिन में कितना काम करेगा 1 काम करेगा। और ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता हमारी 3 है। अगर ए की क्षमता 3 है, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी ए प्लस बी की, ए प्लस बी की मिलकर क्षमता हो जाएगी 3 1 4। टोटल क्षमता आ गई हमारी 4। काम कितना करना है 60, तो समय बराबर होता है टोटल वर्क अपान क्षमता। टोटल वर्क 60 है, क्षमता कितनी है 4 है, भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 15 दिन। समय कितना आ गया हमारा, समय आ गया 15 दिन। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो वर्क एंड टाइम लगभग खत्म हो गया। 145 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिए हम। शुरू के 1-2 को मतलब शुरू के 10-12 क्वेश्चन बचे हैं, उसको कल करवा देंगे तो हमारा वर्क एंड टाइम समाप्त हो जाएगा।
तो आगे की जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।